देखिए क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि पूरा पार्ट बाय पार्ट में बताएंगे आपको कि कैसे कैसे इसको पढ़ना है। और ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और ये ऐसे क्वेश्चन को ही सेलेक्ट किया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने का पूरा पूरा चांस है। ऐसे साइंस का जो है कि 500 क्वेश्चन देंगे, हिंदी का भी 500 देंगे, मैथ का भी देंगे। तो अभी पार्ट 1 बाय 1 करके आपको देंगे। अभी इस वीडियो में पार्ट 1 में पहले 20-25 क्वेश्चन रखेंगे, फिर पार्ट 2 में ऐसे करके पार्ट कर करके देंगे, ताकि आपका 500 वीडियो 500 जो नंबर है आपका कंप्लीट हो सके। और ये 500 में से ही आपको जो है कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन फंस जाएंगे। आपको ज़्यादा अगर 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें, तो 70 भी फंस जाएंगे आपको ज़्यादा घबराने का बात नहीं, इस क्वेश्चन से ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। आप सभी को इसका आंसर, इसका आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट नंबर का आंसर जो है कि हो जाएंगे एम्पियर, बी नंबर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ओम का नियम किससे संबंधित है। जो ओम का नियम है वो इन तीनों चीज़ों से संबंधित होते हैं। जब भी आप ओम का नियम पढ़े होंगे तो उसमें तीनों चीज़ आपको बताए होंगे। तो इसका आंसर जो है कि सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, शक्ति की एसआई इकाई क्या है। शक्ति जो है जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में पावर बोलते हैं, उसका एसआई इकाई क्या है। उसका जो आंसर हो जाएंगे शक्ति का एसआई वाट हो जाएंगे, जो कि अंग्रेजी में कुछ और भी बोलते हैं। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो इसका आंसर आप लोगों को सभी को पता होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रैंक करते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसका हो जाएंगे टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। उसके बाद है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। इसमें देखिए 4-5 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि इसका जो हो जाएंगे सी नंबर आंसर हो जाएंगे 1 किलोवाट घंटा। इसका आंसर जो है कि सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है उत्तर लेंस का फोकस कैसा होता है। उत्तर लेंस का जो फोकस होता है कि इसका जो है वास्तविक होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। या इसका आंसर जो है कि ए नंबर हो जाएंगे आपको, वास्तविक। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण किसे एकत्र करता है। तो अवतल दर्पण जो है कि प्रकाश को एकत्र करता है, बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। तो प्रकाश का वेग जो है कि निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाते हैं। तो इसका आंसर जो है कि ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है ऊर्जा का संरक्षण नियम किससे संबंधित है। ऊर्जा का संरक्षण नियम जो है कि सी नंबर हो जाएंगे। इसका आंसर ऊर्जा से संबंधित है। ऊर्जा का जब बोलेंगे तो ऊर्जा ही मारना है आपको। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या है। द्रव्यमान का एसआई इकाई किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई इकाई किलोग्राम हो जाएंगे। उसके बाद है 11 नंबर, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। तो ध्वनि जो है कि किस माध्यम में नहीं चलती, जहाँ पे हवा नहीं होता है वहाँ पे नहीं चलते, निर्वात। उसके बाद हो जाएंगे आवृत्ति का इकाई क्या है। आवृत्ति का इकाई जो है कि हो जाएंगे आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएंगे। इसका अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण किस में प्रयोग होता है। तो जो गाड़ी होते हैं, मोटरसाइकिल हो या कार हो, वहाँ के उसको पीछे देखने के काम में आते हैं। उसके बाद है कार्य। कार्य बराबर क्या होता है। तो उसका हो जाएंगे बी नंबर। इसको आप बल
सॉरी, इसका आंसर जो है कि ए नंबर हो जाएंगे बल गुना दूरी। इसका आंसर ए नंबर हो जाएंगे बल गुना दूरी। उसके बाद है घर्षण बल हमेशा किससे विरुद्ध में कार्य करता है। इसका जो आंसर है कि ए नंबर हो जाएंगे गति के विरुद्ध में कार्य करता है। उसके बाद है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो इसका आंसर जो है कि हो जाएंगे मोटर, बी नंबर। उसके बाद है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि बिहार बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको VIP मार्क कर लीजिएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है ध्वनि तरंग कैसी होती है। तो ध्वनि तरंग जो है कि इसका आंसर जो है कि बी नंबर हो जाएंगे अनुदैर्घ्य होती है। उसके बाद है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तो न्यूटन का तीसरा नंबर आप सभी को पता होगा, इसका क्रिया प्रतिक्रिया होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। उसके बाद है संवेग बराबर वाट, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएंगे आप लोगों को सभी को पता होगा, नहीं पता चलिए हम बता रहे हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएंगे मास गुना वेग। और ये पार्ट 1 है और आपको पार्ट 1 करके ऐसे करके जितना पार्ट में होगा आपको 500 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। आपको 500 क्वेश्चन का पूरा टारगेट है साइंस का। उसके बाद फिर हिंदी का कराएंगे, मैथ का कराएंगे, इसलिए आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग यहाँ पे जुड़ सके और आपका क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट हो सके। धन्यवाद।